आदाब नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हसन इरफान। सबसे पहले एक नजर आज की हम सुर्खियों पर। मुनगुरु हल्के में ज़िमनी इंतखाब के लिए रायदही का अमल मुकम्मल। राय दहिंदों ने किया जबरदस्त जोश व खरोश का मुजाहरा। मजमूई तौर पर जबरदस्त टर्नआउट का इम्कान। 6 नवंबर को होगा नताइज का ऐलान। वनपर्ती जिले की तरक्की में अवाम भरपूर ताउन करें। हुदेदारों के जायजा इजलास से रियासती वजीर निरंजन रेड्डी का खिताब। दीवार की तामीर के लिए हाई कोर्ट में फर्जी दस्तावेजात दाखिल करने का मामला। आंध्र प्रदेश के साबिक वजीर और फर्जंद को सीआईडी पुलिस ने किया गिरफ्तार। लाल किले पर लश्कर तैयबा के दहशतगर्द हमले का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने की पाकिस्तानी दहशतगर्द आसिफ की सजाए मौत की तौसीक। कुमार 5 दिसंबर को होंगे गुजरात असेंबली के इंतखाबात। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार के प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। मुझे एक मौका दें, राम मंदिर ले जाऊंगा। स्कूल और मुफ्त बिजली का भी वादा। गुजरात में 90 नशिस्तें जीतने केजरीवाल का दावा। अगर गुजरात में हुकूमत बनती है तो हम एलपीजी सिलेंडर 500 रुपए में देंगे। इंतखाबी शेड्यूल के ऐलान के कांग्रेस सदस्य मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान। और इस्लामाबाद में रैली के दौरान इमरान खान पर कातिलाना हमला। फायरिंग में साबिक वजीर आजम का पैर जख्मी, हमलावर गिरफ्तार। और खबरें तफसील से। मुनगुरु हल्के में ज़िमनी इंतखाब के लिए रायदही का अमल मुकम्मल हो गया है। पोलिंग सुबह 7 बजे शुरू हुई, जो 6 बजे के बाद भी जारी रही, क्योंकि रायदहिंदों की तवील कतारें अपनी बारी का इंतजार कर रही थी। जिले नलगुंडा के हल्का असेंबली मुनगुरु में इब्तदा में दोपहर तक रायदही सुस्त रही, लेकिन बादजा इसमें जोश खरोश देखा गया, जो आखिरी लम्हे तक जारी रहा। शाम 5 बजे तक 77.55% पोलिंग रिकॉर्ड की गई। कई पोलिंग स्टेशनों पर वोटर्स की कतारें देखी गई। हुक्काम ने बताया कि इस हल्के में पहले 2,41,805 वोट थे। अब तक 1,87,527 वोट डाले जा चुके हैं। चोटुपल और नारायणपुरम में भारी पोलिंग रिकॉर्ड की गई, लेकिन पोलिंग के वक्त के अख्तिताम पर अहलकार उन तमाम लोगों को वोट डालने का मौका दे रहे हैं जो कतारों में खड़े हैं। कई मुकामात पर पोलिंग मुकर्ररा औकात से मजीद 1 घंटे तक जारी रहने का इम्कान जाहिर किया गया था, क्योंकि खवातीन, बूढ़ों और नौजवानों ने वोट डालने में भरपूर दिलचस्पी का मुजाहिरा किया। मजमूई तौर पर मुनगुरु में जबरदस्त टर्नआउट का इम्कान है। टीआरएस से के प्रभाकर रेड्डी, बीजेपी से राजगोपाल रेड्डी और कांग्रेस से पालवाई श्रीवंती रेड्डी मैदान में हैं। असल मुकाबला इन तीनों के दरमियान है। वोटरों ने अपनी किस्मत ईवीएम में बंद कर दी है। इंतखाबी नताइज का ऐलान 6 नवंबर को किया जाएगा। वजीर ज़राअत निरंजन रेड्डी ने अवाम से कहा कि वो वनपर्ती जिले की तरक्की के लिए मुकम्मल ताउन करें। रियासती वजीर निरंजन रेड्डी ने मुख्तलिफ महकमों के अफसरान के साथ मुनक्किदा जायजा इजलास से खिताब करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि शहर में सड़कों का काम कवायद के मुताबिक किया जा रहा है। ओहदेदारों को मशवरा दिया कि वो किसी भी गैर मजाज तामीरात को फौरी तौर पर हटा दें। रियासती वजीर ने जिला कलेक्टर, एडिशनल कलेक्टर और जिले ओहदेदारों को मुबारकबाद दी, जिन्होंने पहले ही 90% काम मुकम्मल कर लिया है। इस मौके पर महकमा बरखी के एसई ने वजाहत की कि वो 1 हफ्ते के अंदर बिजली के खंभों का काम मुकम्मल कर लेंगे। बादजा उन्होंने पब्लिक हेल्थ, आर&बी और पंचायत राज महकमों का जायजा लिया। कलेक्टर को रोड डिवाइडर के कामों में तेजी लाने और कामों की पेशरफ्त पर तबादले ख्याल के लिए बल्दियात में मीटिंग का एहतमाम करने का हुक्म दिया। इजलास में जिला कलेक्टर शेख यास्मीन बादशाह, एडिशनल कलेक्टर आशीष और जिला अफसरान ने मीटिंग में शिरकत की। आंध्र प्रदेश के साबिक वजीर और तेलुगुदेशम पार्टी के लीडर आयना पात्रोडू और उनके बेटे राजेश को पुलिस ने मकान की दीवार की तामीर के सिलसिले में हाईकोर्ट में फर्जी दस्तावेजात दाखिल करने की पादाश में गिरफ्तार कर लिया है। दोनों को सीआईडी पुलिस ने आज सुबह गिरफ्तार किया और उनको एल्लुरु जिला मुंतकिल कर दिया गया। सीआईडी ने महकमा आबपाशी के ओहदेदारों की शिकायत पर एक मामला दर्ज किया, जिनका कहना था कि मकान की दीवार के निदाम के मौके पर हाईकोर्ट में झूठा सर्टिफिकेट दाखिल किया गया था। दोनों पर रावणपल्ली आबपाशी नहर पर कब्जा
कब्जा करते हुए मकान की तामीर का इल्जाम है। साबिक वजीर की बीवी ने उनके शौहर और बेटे को बगैर किसी इत्तला गिरफ्तार करने पर हुकूमत पर सख्त नुक्ताचीनी की। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो आयना पात्रोडू की जिंदगी की मुकम्मल जिम्मेदारी कबूल करे। इस वाक़े के खिलाफ तेलुगु देशम पार्टी के कारकुनों ने नरसीपट्टनम बंद की अपील की। इस वाक़े पर साबिक वज़ीर आला व तेलुगु देशम पार्टी के सरबराह एन चंद्रबाबू नायडू ने ट्विटर पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए मजम्मत की और कहा कि पसमानदा तबकात के लीडरों की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। जिले संगारेड्डी में पेश आए सड़क हादसे में एक ही खानदान के 4 अफराद हलाक हो गए। यह हादसा जिले के अंदोल मंडल के कंसानपल्ली में नांदेड़ आकोला कोबिशारा पर उस वक्त पेश आया जब एक आरटीसी बस ने कार को टक्कर दे दी। इस हादसे में 4 अफराद की बरसर मौका मौत वाक़ हो गई। सड़क हादसे की वजह कोहर समझी जा रही है। इत्तला मिलने पर पुलिस ने मौके वारदात पहुंचकर राहत काम शुरू किए। इस हादसे में 35 साल दिलीप, उसकी बीवी 28 साल विनोदा, बेटी 5 साल सुप्त्रिका और 1 साल लड़का खंसी हलाक हो गए, जो शहर हैदराबाद के जेडी मिटला इलाके के रहने वाले हैं। कोहर की वजह से गाड़ियां नजर नहीं आ रही थी, जिसके नतीजे में यह हादसा पेश आया। नाशों को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल संगारेड्डी मुंतकिल कर दिया गया है। बताया जाता है कि कोहर की वजह से बस के ड्राइवर को कार नजर नहीं आई, जिसके नतीजे में उसने कार को टक्कर दे दी। जिले विकाराबाद में पेश आए खौफनाक सड़क हादसे में 3 अफराद हलाक हो गए। यह हादसा जिले के धारोर मंडल के मुजाफाती इलाके केरली में उस वक्त पेश आया जब नामालूम गाड़ी ने ऑटो को टक्कर दे दी। इस हादसे में ऑटो में सवार 3 अफराद की मौत हो गई और 4 दीगर शदीद जख्मी हो गए। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची और जख्मियों को विकाराबाद अस्पताल मुंतकिल किया। मरने वालों की शनाख्त रवि, राथोड़ और जमील के तौर पर की गई है। महलूकीन का ताल्लुक रेगुंडी इलाके से है। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करते हुए नामालूम गाड़ी की तलाश शुरू कर दी। లారీ ప్యాసింజర్తో వస్తున్న ఆటోని ఢీకొట్టడం వల్ల ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో అందులో దాదాపు 10 మంది ప్యాసింజర్స్ ఉన్నారు. ఒక 3 స్పాట్లో చనిపోవడం జరిగింది. ఇంకొక పర్సన్ ఇక హాస్పిటల్ వికారాబాద్ గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ తీసుకొచ్చాక ట్రీట్మెంట్లో చనిపోవడం జరిగింది. మిగతా వాళ్ళకి ఇంజురీస్ అయినా, వాళ్ళకి ఏం ప్రమాదం లేదు. అయితే ప్రమాదం జరగడం దురదృష్టకరం. అక్కడ బ్రిడ్జ్ కూడా ఈ మధ్యలోనే అక్కడ కన్స్ట్రక్షన్ అయింది, టర్నింగ్ కూడా ఉంది. మా సైడ్ కూడా మేము ఇంకా రోడ్ యాక్సిడెంట్స్ని ప్రివెంట్ చేయడానికి మేము గత సంవత్సరం నుంచి కూడా చాలా ప్రికాషన్ తీసుకుంటాం. మా అధికారులతో డైలీ మాట్లాడుతున్నాం. అయితే గ్రాడ్యువల్ తగ్గించుకుంటూ వచ్చిన ఇయర్లో గత సంవత్సరంతో పోల్చుకుంటే ఇయర్లో యాక్సిడెంట్ తగ్గినప్పటికీ కూడా ఇలాంటి పెద్ద యాక్సిడెంట్ ఒకే ఇన్సిడెంట్లో 4 చనిపోవడం అనేది దురదృష్టకరం. వీళ్ళందరూ కూడా ఇప్పుడు హాస్పిటల్లో నేను చూడడం జరిగింది. అంతా కూడా చాలా పూర్గా లేబర్ పని చేసుకుని జీవించే వాళ్ళు, వాళ్ళ కుటుంబాలకి ఒక జీవనోపాధి అనేది చాలా ఇబ్బందికరమైనటువంటి వాతావరణం. ఇప్పటికీ మేము కలెక్టర్ గారితో, ఎమ్మెల్యే గారితో కూడా మాట్లాడడం జరిగింది. వారు కూడా పాజిటివ్గా రెస్పాండ్ అయ్యారు. లారీ కూడా అదుపులో गुजरात असेंबली इंतखाबात के लिए पोलिंग 2 मरहलों में 21 और 5 दिसंबर को मुनक्किद की जाएगी और वोटों की गिनती 8 दिसंबर को की जाएगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने आज यहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में गुजरात में इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि जनूबी गुजरात, सौराष्ट्र और शुमाली गुजरात के कुछ हिस्सों में 89 सीटों पर 21 दिसंबर को और वस्ती गुजरात और शुमाली गुजरात की बाकी 93 सीटों पर 5 दिसंबर को पोलिंग होगी। वोटों की गिनती 8 दिसंबर को होगी और वोटिंग का अमल 10 दिसंबर को मुकम्मल होगा। वाज़ेह रहे कि 12 नवंबर को होने वाले हिमाचल प्रदेश असेंबली इंतखाबात की वोटों की गिनती भी 8 दिसंबर को होगी। राजीव कुमार ने कहा कि पहले मरहले की पोलिंग का नोटिफिकेशन 5 नवंबर को जारी किया जाएगा। नामजदगी की आखिरी तारीख 14 नवंबर और नाम वापस लेने की तारीख 17 नवंबर होगी। बैलेट की जांच पड़ताल 15 नवंबर को होगी। दूसरे मरहले का नोटिफिकेशन 10 नवंबर को जारी किया जाएगा। कागजात नामजदगी दाखिल करने की आखिरी तारीख 17 नवंबर और नाम वापस लेने की तारीख 21 नवंबर होगी। बैलेट की जांच पड़ताल 18 नवंबर को होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि इस बार गुजरात असेंबली इंतखाबात में पहली बार 3,24,422 नए वोटर वोट डालेंगे। पोलिंग स्टेशन की कुल तादाद 51,782 है। रियासत में कायम कम से कम 50% पोलिंग स्टेशनों पर वेबकास्टिंग का इंतजाम किया गया है। रियासत में वोटरों की कुल तादाद 4.9 करोड़ है। रियासत में 142 आदर्श पोलिंग स्टेशन होंगे। माजूर अफराद के लिए 182 पोलिंग स्टेशन और खवातीन के लिए 1,274 पोलिंग स्टेशन बनाए जाएंगे।
हम निर्वाचन आयोग की तरफ से मोरबी की दुखद घटना से प्रभावित सभी लोगों एवं उनके शोकाकुल परिजनों के प्रति शोक एवं संवेदना व्यक्त करना चाहते हैं। Our heartfelt condolences to the grieved families, and we pray that the departed souls rest in peace. Friends, गुजरात राज्य में विधानसभा का कार्यालय 18 फरवरी 2023 को समाप्त हो रहा है, जिसमें अभी 100 दिन से ऊपर बाकी हैं। राज्य में 182 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं। Of the 182 assembly constituencies, there are 142 general, 17 SC, and 23 ST constituencies. Subsequent to the completion of special summary revision exercise, the final electoral roll has been published for the state of Gujarat on 10th October 2022, and copies of the published electoral roll has been given to all the political parties. They were part of the process by which they were finalized at each stage, and final prints, final rolls have been given to them. During the SSR exercise, the Commission has laid special emphasis on registration of new voters, women voters, transgenders, and persons with disabilities. As you see the data on the slide, for the forthcoming legislative assembly elections, our teams would be ready to serve more than 4.9 crore electors, of whom about 27,000 are service electors, 4 lakh persons with disability, more than 9.8 lakh voters above the age of 80 years, and out of which 10,000 voters are centenarians. इलेक्शन कमीशन की जानिब से गुजरात के इंतखाबात के 1 दिसंबर को वोटिंग और 8 तारीख को नतीजे के शेड्यूल के ऐलान के चंद मिनटों बाद आम आदमी पार्टी के सरबराह अरविंद केजरीवाल ने यह ऐलान करने में जल्दी की कि उनकी पार्टी यकीनी तौर पर जीत जाएगी और इसकी पैरवी की। पार्टी ने बाद में इस दावे की हिमायत की, जिसमें बड़ी तादाद मौजूद थी। उन्होंने कहा कि मैं आपका भाई हूं, आपके खानदान का हिस्सा हूं, मुझे एक मौका दें और मैं आपको मुफ्त बिजली दूंगा, स्कूल और अस्पताल बनाऊंगा और आपको अयोध्या के राम मंदिर तक ले जाऊंगा। दिल्ली के वज़ीर आला ने कहा, जिनकी पार्टी इसके बाद पुरजोश। इस साल के अवाइल में पंजाब जीतकर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की आबाई रियासत, जो कि 2 दहाइयों से ज्यादा अरसे से बीजेपी का गढ़ है, नुकसान पहुंचाने की उम्मीद कर रही है। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी की मुबैना बड़ी बदउनवानी, जो कि मोरबी में मंजर आम पर आई, को भी निशाना बनाया, जहां 30 अक्टूबर को एक पुल गिरने से 130 से ज्यादा लोग मारे गए। हम अब 90 सीटें जीत रहे हैं और अगर ये रफ्तार जारी रही तो हम 140 से 150 सीटें जीत लेंगे। आम आदमी पार्टी के तर्जुमान सौरभ भारद्वाज ने तारीख के ऐलान के बाद कौमी चैनल को बताया, पार्टी इस बार तमाम 182 हल्कों के लिए उम्मीदवार खड़ा कर रही है, जो कि 2017 से बदलाव के लिए पुरइत्तेमाद है। નમસ્કાર, કેમ છો? તમે મને તમારો ભાઈ માનો છો ને? આપના પરિવારનો હિસ્સો માનો છો ને? મને આટલો પ્રેમ કરવા બદલ ખૂબ ખૂબ આભાર. હું આપને વચન આપું છું કે તમારો ભાઈ બનીને તમારા પરિવારની જવાબદારી સંભાળીશ. તમને મોંઘવારીમાંથી મુક્તિ અપાવીશ. તમારી વીજળી फ्री करी दईश. आपना बाळको माटे शानदार स्कूल बनावडावीश. आपना परिवारनी सारवार माटे शानदार हॉस्पिटल बनावडावीश. तमारा बाळको माटे रोजगारनी व्यवस्था करीश. तमने अयोध्या श्री रामचंद्रना दर्शन करवा लई जईश. बस एक बार एक मौको आपो. जीवन भर तमारो भाई बनीने रहीश. वहीं कांग्रेस ने गुजरात के लोगों से वादा किया कि अगर वह असेंबली इंतखाबात में अक्सरियत हासिल करते हैं तो वह एलपीजी सिलेंडर 500 रुपए में देगी और किसानों के कर्ज माफ करने के साथ मुफ्त बिजली फराहम करेगी। कांग्रेस सदस्य मल्लिकार्जुन खड़गे ने रियासती असेंबली के इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान करने के बाद कहा कि गुजरात के लोग तब्दीली चाहते हैं और वोटर कांग्रेस को वाहिद ऑप्शन समझते हैं। उन्होंने कहा कि गुजरात के लोगों
का कांग्रेस पर इत्तेमाद बढ़ गया है और 7 करोड़ गुजराती बहनें और भाई तब्दीली का ऑप्शन सिर्फ कांग्रेस को समझते हैं। गुजरात प्रदेश कांग्रेस भी रियासत के लोगों के जज्बात के मुताबिक काम कर रही है और इसके लिए उसने 8 वादों का ऐलान किया है। खरगे ने एक ट्वीट में कहा कि गुजरात कांग्रेस ने हुकूमत साजी पर आवाम को राहत फराहम करने के लिए जिन 8 वादों का ऐलान किया है उनमें 500 रुपए में एलपीजी सिलेंडर, 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त, 10 लाख रुपए तक का इलाज और अद्वियात मुफ्त शामिल है। किसानों के लिए 3 लाख रुपए तक के कर्जों की माफी, सरकारी मुलाजिमतों में कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम बंद और 300 रुपए का बेरोजगारी अलाउंस, 3000 सरकारी इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने, कोऑपरेटिव सोसाइटी में दूध पर 5 रुपए फी लीटर सब्सिडी और कोरोना की वजह से जान गंवाने वाले 3 लाख अफराद के लवाहिकीन को 4 लाख रुपए का मुआवजा भी शामिल है। सुप्रीम कोर्ट ने जुमेरात को साल 2000 में लाल किले पर हमले के मामले में लश्कर तैयबा के दहशतगर्द मोहम्मद आरिफ उर्फ अशफाक को सुनाई गई मौत की सजा की तौसीक कर दी है। चीफ जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की बेंच ने पाकिस्तानी शहरी आसिफ की सजाए मौत की तौसीक करते हुए फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने आरिफ की नजरसानी की दरखास्त खारिज करते हुए उसे सुनाई गई सजाए मौत को बरकरार रखा। लाल किले पर 22 दिसंबर 2000 में हुए इस दहशतगर्दाना हमले में 2 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए थे। दहशतगर्दों की फायरिंग से एक और शहरी की भी मौत हो गई थी। आसिफ उन दहशतगर्दों में शामिल था जिन्होंने लाल किले में घुसकर वहां तैनात सिक्योरिटी एहलकारों पर अंधाधुंध फायरिंग की थी। दहशतगर्द आरिफ को दिल्ली पुलिस ने वाकये के 3 दिन बाद गिरफ्तार किया था। ट्रायल कोर्ट ने उन्हें 2005 में मौत की सजा सुनाई थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने 2007 में आरिफ को सुनाई गई मौत की सजा को बरकरार रखा था। अगस्त 2011 में अदालत उस्मा ने आसिफ की सजाए मौत को जायज करार देते हुए फैसले को बरकरार रखा था। आसिफ की इसी माह सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ की उम्मीद की अपील भी ठुकरा दी गई है। तेलंगाना एक्सप्रेस में वक्त ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।